अशोका डिजिटल में आपका स्वागत है। सतपुड़ा की सुरम्य वादियां और उसमें बसा यह छिंदवाड़ा जिला और छिंदवाड़ा जिले का मध्य प्रदेश का बहुचर्चित पर्यटन स्थल तामिया। तामिया ये वो स्थान है जो अपना अहम स्थान रखता है देश और मध्य प्रदेश के पर्यटन नक्शे पर। और यह राजमार्ग शुरू होता है और जाता है पहाड़ों की रानी पचमढ़ी की तरफ और वहीं से भोपाल का भी रास्ता निकलता है। राजधानी और पहाड़ों की रानी पचमढ़ी को छूने वाला यह राजमार्ग तामिया से फिलहाल सन्नाटा पसरे हुए में बीत रहा है। हर रोज दौड़ने वाले वो टूरिस्ट वाहन, वो मालवाहक और वो यात्री परिवहन अभी सब कुछ थम सा गया है और यहां पर दिखने वाली वह चकाचौंध और वह रौनक फिलहाल गायब है। हम इसका अंदाजा लेने के लिए लॉकडाउन के दूसरे चरण के 15वें दिन तामिया अंचल के दौरे पर जा पहुंचे, जहां हमारा मुख्य मकसद था कि लॉकडाउन में वहां के लोगों के क्या हाल है, शासन प्रशासन किस तरह से उन सुविधाओं को अंजाम दे रहा है जिससे शासन अपेक्षित रख रहा है। इन सब पर हमने गहरी नजर डाली है और उससे परिचय आपको करा रहे हैं। हमने यहां देखा कि भगवान भी वहां परेशान है, वहां मंदिर के पट नहीं खुले थे, इंसान अपनी कैद होती जिंदगी से हलाकान है और आदमी तो आदमी, भगवान तो भगवान, वानर यानी कि बंदर भी खासे परेशान है। और यह सब चीजें हमने आपके लिए विशेष रूप से एकत्रित की है, यह दिखाने के लिए कि पर्यटन स्थल से टच होने वाली हमारी यह छिंदवाड़ा होशंगा बॉर्डर पर क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। गुलजार रहने वाला यह इलाका किस तरह से सन्नाटे में तब्दील हो गया है। कोरोना संक्रमण काल में किस तरह से हमारी यहाँ की दैनिक दिनचर्या और आवागमन को नुकसान पहुंचा है और किस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह सब घटनाक्रम देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लॉकडाउन की इस अवधि में अभी हम खड़े हुए हैं पचमढ़ी उप संभाग की उस सीमा पर जो छिंदवाड़ा और होशंगाबाद को जोड़ती है। ये मटकुली के रास्ते जाने वाला यह वह मार्ग है और इस तरफ हमारा अपना जिला छिंदवाड़ा है। यहाँ पर अमूमन हमेशा ही आवागमन काफ़ी अधिक मात्रा में होता रहा है, लेकिन फिलहाल अभी लॉकडाउन की इस अवधि में मामला सन्नाटा में तब्दील हो चुका है। डॉन बॉस्को स्कूल आपको दिख रहा होगा जो छिंदवाड़ा जिले के सबसे बॉर्डर पे बसा हुआ वो स्कूल है जो होशंगाबाद को मटकुली सीमा में यहाँ पर स्पर्श करता है। और यात्री वाहन हो, टूरिस्ट वाहन हो या फिर परिवहन करने वाले ट्रक हो, यहाँ पर बहुतायत मात्रा में इनका आवागमन होता रहा है। लेकिन लॉकडाउन में अभी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और ऐसे कोई वाहन आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारे कैमरामैन आपको पूरा एक दृश्य बता रहे हैं कि किस तरह से स्थितियाँ हैं। और अभी हम यहाँ पे लगभग आधे घंटे से अधिक अवधि में खड़े हैं और मामला कुछ ऐसा है कि लॉकडाउन का किस तरह पालन किया जा रहा है इसे ही देखने हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की इस सीमा पर आए थे, जहां होशंगाबाद और छिंदवाड़ा आपस में एक दूसरे को विभाजित करते हैं। हम सरकारी दिशा निर्देश और प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए इसके आगे निश्चित रूप से नहीं गए हैं, लेकिन बॉर्डर पर क्या कुछ गतिविधियां हैं यह निश्चित रूप से आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद की मटकुली सीमा पर यह बंदरों का वह झुंड है जो लगभग अभी खासा व्यथित और परेशान है, क्योंकि यहां से आवाजाही इस लॉकडाउन अवधि में वाहनों की बंद हो जाने के कारण इन्हें इनका आहार नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि यह इतने आपको परेशान दिख रहे हैं। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद की मटकुली सीमा पर यह बंदरों का वह झुंड है जो लगभग अभी खासा व्यथित और परेशान है।
और यह भी देखिए किस तरह से हालात हैं इनके, जो माली हालत भी दिख रही है इनकी, खासी कमजोर दिख रही है। और ये भटकते हुए बंदरों को आज हमने भी कुछ सोचा और उन्हें अपनी ओर से यह मूंगफली के दाने, बिस्किट्स और फुटाने डाले हैं ताकि वह अपनी भूख को शांत कर सके। यह स्थितियां बन चुकी हैं और यह स्थिति है छिंदवाड़ा होशंगाबाद हाईवे पर तामिया और देलाखारी के बीच का यह वह स्थल है जहां से आप यह प्रसारण देख रहे हैं। छिंदवाड़ा होशंगाबाद बॉर्डर का यह वह क्षेत्र है, देलाखारी वन परिक्षेत्र, और देनवा बफर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये वो सतधारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र का है जहां उसका यह प्रवेश द्वार, यहां से ही हम देनवा नदी का वह छिंदवाड़ा में देखा जाने वाला प्राकृतिक रमणीय दर्शनीय स्थल है जहां पर लोग खासे मनोरंजन करते हैं और अपने आप का एक सुखद अनुभूति करते हैं। और आज लॉकडाउन की इस अवसर पर, जबकि आज लॉकडाउन का 14वां दिन है और किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, बड़ी आसानी दिख रहा है। ये है सतधारा फैमिली ढाबा। यहाँ पर देखिए किस तरह से बंद बना हुआ है, हालात कुछ ऐसे विपरीत चल रहे हैं, आवागमन भी रुका हुआ है, मात्र 1 या 2 वाहन हमें ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन का छिंदवाड़ा जिले में किस तरह सख्तीपूर्वक पालन हो रहा है, यह इसका सबसे बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है आपको। और यह मटकुली पचमढ़ी तामिया मार्ग का यह वह टोल प्लाजा है जो कुआं बादला में स्थित है। और शासकीय दिशा निर्देशों के मुताबिक फिलहाल कोरोना संक्रमण काल में अभी निःशुल्क कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्टाफ भी मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में हर जगह सन्नाटा इस तरह से पसरा हुआ लगातार अनवरत दिखाई दे रहा है। आज जबकि हम छिंदवाड़ा होशंगाबाद सीमा का जायजा लेने निकले हैं और तब अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर मटकुली मार्ग और तामिया मार्ग के बीच में हम खड़े हुए हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर तामिया है और हमारे बीच में कुछ ग्रामीण जन मिले हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रामू। कहाँ के निवासी हैं आप? सीता डोंगरी। अभी आप सभी लोग कैसे कहाँ पे घूम रहे हैं? महुआ के लिए गए थे साहब। अच्छा, महुआ आप तोड़ते हो? हाँ जी, नहीं बीनते हैं। अच्छा, जो गिर जाता है उसको आप बीनते हो और फिर उसको लाते हो जी, घर लेके आते हैं घर, और फिर इसका विक्रय भी करते हो आप। ये आपका आजीविका का साधन है जीवन का। अभी जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें कुछ तकलीफ हो रही है आप लोगों को? तकलीफ तो बहुत है, परिश्रम ये हो रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अब कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो महुआ की खरीदी होती है तो आप व्यापारी को देते हो कि सरकारी खरीद भी होती है इसकी? थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं। हाँ, थोड़ा महुआ दिखा सकते हो आप हमको? देख सकते हो। ये जो महुआ होता है ये इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आजीविका का साधन है यहाँ के लोगों का, और इसी से संबंध और मदिरा बनती है। और क्या काम आता है? ये खाने भी आटे भी है, एक औषधि भी है। दोनों काम में। अच्छा, यानी ज्यादा पी लो तो दिक्कत है और कम पियो तो दवाई है, ये आला नियम है। आप लोग थोड़ा लेते हो क्या? नहीं, आप लोग नहीं, आप सिर्फ बेचते हो। हमारी सीता डोंगरी यादव लोगों की बस्ती है, खाने की व्यवस्था नहीं है जी, तो इसी को पका के और इसी से पेट भरते हैं। इस चीज पे तो खासी दिक्कतें चल रही हैं हाँ अभी। जी, दिक्कत है। आपके पास कोई शासन का आदमी या कोई नेता ऐसा कोई आ रहे हैं, कोई बात की समस्या सुन लेने आ रहा है? किसी ने हमसे आके नहीं पूछा कि तुम्हारी क्या व्यवस्था चल रही है। हाँ, किसी ने नहीं पूछा अभी किसी ने। कुछ दिन तो हम बैठे बैठे बहुत। आप लोग कौन से गांव के निवासी हो? सीता डोंगरी। सीता डोंगरी तामिया? नहीं, देलाखाड़ी ब्लॉक है वो हमारा। तामिया ब्लॉक है आपका। पोस्ट दिला। हमारा ये प्रसारण अगर नेता और प्रशासन के नुमाइंदे देख रहे होंगे तो आप लोगों से जरूर सीता डोंगरी में आके बात कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने इस लॉकडाउन का मोदी सरकार का जो फरमान है उसका पालन करिए और बराबर डिस्टेंस। आप लोगों को बहुत अच्छा है कि सभी लोगों ने मास्क और सब कपड़े लगे हुए हैं।
है ना, और लोगों से दूरी बनाते हुए अपने गांव में भी ये चीजें, ताकि हम कोरोना से लड़ सके। ठीक है, धन्यवाद। तामिया से निकलने पर पचमढ़ी मार्ग पर यह तुलतला माई का मंदिर, जहाँ पर अमूमन हर समय भक्तों की बड़ी भीड़ रहती है, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही लोग अमूमन यहाँ पर नारियल, प्रसाद, फल, फूल इत्यादि का विक्रय होता है। वह सभी दुकानें भी बंद की हालात में है। तो किस तरह से लॉकडाउन का सख्तीपूर्वक पालन जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ किया जा रहा है, उसका यह एक बड़ा उदाहरण है। जुन्नारदेव अनुविभाग के सतपुड़ा में बसी हुई यह तामिया का यह वह सुंदरतम पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है, जो अमूमन हर समय पर्यटकों की खास पसंद की जगह रहती है। और इसी के ठीक बगल में एक रिसोर्ट्स भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग हमेशा ही देखे जाते हैं, लेकिन वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ पर लॉकडाउन के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। सतपुड़ा की वादियों में उसकी गोद में बसा हुआ यह तामिया का पर्यटन स्थल, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और अमूमन हर समय यहाँ पर किस तरह की खासी भीड़ रहती है। टूरिस्ट और नवयुगल और पारिवारिक लोग यहाँ पर आकर अपना मनोरंजन भी करते हैं और सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं। लेकिन वर्तमान दौर का यह वह रूप है कि यहाँ लॉकडाउन के कारण यहाँ पसरा हुआ सन्नाटा दिख रहा है, और एक दो लोग यहाँ हमारे बीच में भर दिख रहे हैं, जो है यह पहाड़ियों का वह अनुपम दृश्य जिसके लिए लोग हमेशा ही और ललायत रहते हैं। और ये बंद वह भवन